माँ तुम आराम से बैठो, सबको जूस मैं दे देती हूँ। भैया को तो शर्म नहीं आती कि शादी कर ले। और देख लो भैया, इस घर में मैं भी काम करती हूँ। ये तो अच्छी बात है ना कि मेरी बेटी इतना काम करवाती है। क्यों सुबह सुबह घर में ऐसा तनाव भरा माहौल बनाना। सबको काम पर जाना है, आराम से नाश्ता करो। रहने दो पापा, जितना ये दिखाती है ना, मुझे नहीं लगता कि उतना इसे माँ की फिक्र है। अगर फिक्र होती तो घर के काम करती, ना कि मेरी शादी के पीछे पड़ जाती। पर अब मेरी शादी की भी उम्र हो गई है, तो जैसा आप लोगों को ठीक लगे देख लो। अगर आप लोगों की नजर में कोई लड़की है तो। सुना जी, इसने क्या कहा? ये शादी के लिए तैयार है। अब तो आप बस जल्दी से लड़की देखो, 1 महीने के अंदर मैं इसकी चट मंगनी और पट ब्याह करवा दूंगी। अमर के हाँ करते ही घर में खुशी का माहौल छा जाता है और अपने घर वालों को खुश देखकर अमर को काफी अच्छा लगता है। अब विनोद अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में अमर की शादी की बात छेड़ देता है और 1 हफ्ते के अंदर अमर की बुआ फोन पर एक लड़की के बारे में बताती है। हाँ भैया, मैंने एक लड़की देखी है। लड़की बहुत अच्छी है और घर की बड़ी भी है। आप तो जानते ही हैं घर का बड़ा बच्चा कितना समझदार होता है। मैं तो कहती हूँ कल ही चलते हैं लड़की को देखने के लिए। अगर आप लोगों को पसंद होगी तो बात आगे बढ़ाएंगे। हाँ, कल सही रहेगा। कल संडे है, दोनों बच्चे भी घर में ही रहेंगे और मैं भी। अपनी बहन से बात करके विनोद अपने घर वालों से बैठा कर बात करता है और अगले ही दिन पूरा परिवार लड़की देखने के लिए लड़की वालों के घर जाता है। आइए आइए, आप लोगों को आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? दरअसल समय के साथ ठंड भी बढ़ती जा रही है, इसीलिए हमने कालीन बिछा रखी है। आप लोग आराम से आइए। अच्छा, मैं मेहमान को देख लूंगा, तुम जाकर चाय नाश्ते का इंतजाम करो। विनोद और उसके परिवार के आते ही लड़की वाले उनके आओ भगत में लग जाते हैं। वहीं आशा कुछ ही देर में उन सबके लिए चाय, नमकीन, बिस्किट लेकर आती है। बहन, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब एक बार लड़की दिखा देते तो हमें भी अच्छा लगता। जाओ आशा, पूजा को लेकर आओ। हाँ बहन, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। कोई बात नहीं आंटी, आप बैठिए ना, अपनी भाभी को मैं लेकर आती हूँ। इसी बहाने मैं अपनी भाभी से सबसे पहले भी मिल लूंगी। अरे नहीं बेटा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। दरअसल पूजा रसोई में है, वो आप सबके लिए कॉफी लेकर आ रही है। वो कॉफी बहुत अच्छी बनाती है। उसने कहा था कि वो आप लोगों के सामने खाली हाथ नहीं आएगी। फिर तो बहुत अच्छी बात है आंटी। वैसे भी मुझसे खाली बैठा नहीं जाता। इसी बहाने मैं कामों में थोड़ी सी भाभी की मदद भी करवा दूंगी। काजल लड़की वालों के सामने अच्छा बनने के लिए रसोई में जाती है और जब पूजा कॉफी ट्रे में रख रही होती है तो काजल समोसे की ट्रे उठाकर अपनी भाभी से कहती है, भाभी आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। आप अकेली 2-2 चीज कैसे लेकर आ पाती, इसीलिए देखो आपकी मदद करने के लिए मैं भी आ गई। अरे तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? मेरी छोटी बहन है ना खुशी, मैं उसको कह देती। कोई बात नहीं भाभी, ननद भाभी भी बहन की तरह रह सकती हैं और मुझे तो काम करवाना बहुत पसंद है। चलिए। अपनी नंद का ऐसा स्वभाव देखकर पूजा को भी काफी अच्छा लगता है और वो अपनी नंद के साथ कॉफी और समोसे लेकर आती है। जहाँ शांति और विनोद अपनी होने वाली बहू को देखकर इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। बहन जी, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। आप बस शादी की डेट डलवा दीजिए ताकि इसी सर्दी में अपनी बहू को अपने घर ले जा सकूं। माँ, तुमने तो अपनी होने वाली बहू से बात कर ली। भैया और होने वाली भाभी को भी थोड़ा समय दे दो। भैया भाभी, आप दोनों जाकर बातें करो। आंटी, इन सामान को हटाने में मैं आपकी मदद करवा दूंगी। आखिर मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना। आप लोग आराम से पापा के साथ शादी की बात कर लो। खुशी, चलो हम दोनों काम कर लेते हैं, ऐसे काम जल्दी हो जाएगा। वैसे भी ठंड का समय है, हम लोग जाएंगे, उसके बाद आपके ऊपर काम का बोझ ज्यादा ही आ जाएगा। अरे बेटा, तुम कितनी समझदार हो। बहन जी, आपकी बेटी सच में बहुत प्यारी है। अब लग रहा है मेरी बेटी ससुराल में जाकर बहुत खुश रहेगी और उसे अपने परिवार की कभी याद नहीं आएगी। जब इसकी ननद बहन जैसी हो, भला उसे अपने मायके की याद कैसे आ सकती है। आशा की बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं। वहीं काजल खुशी के साथ बाहर रखा सारा सामान रसोई में ले जाती है और बर्तन धोती है। कुछ ही देर में शादी की बात करके लड़के वाले अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद सुरेश और खुशी सामने बैठाकर पूजा से कहते हैं, परिवार तो अच्छा है बहुत, और इससे भी अच्छी हमारी बेटी की नंद है। हाँ दीदी, तुम्हारी ननद तो बहुत अच्छी है। मुझे तो उनके साथ बहुत अच्छा लगा। आपको भी शादी के बाद बहुत मजा आएगा। आपकी तो किस्मत खुल गई इतनी अच्छी ननद पाकर। वरना आज तक तो मैंने जिसके भी मुंह से सुना है, बस यही सुना है कि नंदे बहुत कामचोर होती है। पर आपकी ननद ऐसी नहीं है। सोचो, जो अनजाने घर में इतना काम करवाए, वो अपने घर में कितना काम करवाती होगी। अपनी नंद की तारीफ सुनकर पूजा भी काफी खुश होती है। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन जब पूजा अपने परिवार के साथ शादी की खरीदारी करने के लिए जाती है तो मार्केट में उसकी मुलाकात उसकी दोस्त सपना से होती है। अरे पूजा, तू भी चांदनी चौक में?
वैसे यहाँ शादी का लहंगा अच्छा मिल जाता है। ओह, मैंने सुना है कि तेरा भी रिश्ता लग गया। तूने अब तक अपना कार्ड नहीं भेजा मुझे। अरे यार तू चिंता मत कर, 2 दिन में शादी का कार्ड आ जाएगा तो सबसे पहले तुझे ही दूंगी। वैसे तू यहाँ क्या कर रही है? अरे बताया था ना मैंने तुझे, मेरी ननद के लिए भी लड़का देख रहे हैं, रिश्ता लग गया है, 1 महीने बाद उसकी सगाई है। पर इस ठंड की वजह से शादी की डेट बहुत लेट डाली है। देख रही है ना धीरे धीरे ठंड कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, और तू है जो इतनी ठंड में शादी कर रही है। खैर मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी ननद की शादी है। उसने मेरा जीना हराम कर दिया था, एक काम नहीं करती थी, महारानी को चाय भी बिस्तर पर चाहिए होती थी। अब ससुराल जाएगी ना तब पता चलेगा। वैसे तेरी नंद तो नहीं है ना? अगर है तो जाते ही उसको निकालने में लग जाना, वरना तेरा खून पी जाएगी वो। जरूरी नहीं कि सबकी ननद तेरी ननद की तरह ही हो। मेरी ननद तो बहुत अच्छी है। मुझे तो लगता है कि ससुराल में मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, इतनी कामकाजी है मेरी ननद। वाह क्या बात है, तू तो किस्मत वाली है जो तुझे इतनी अच्छी नंद मिल गई। आंटी सही कर देखा आपने, इस ठंड में इसको कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे तो बहुत दिक्कत होती है। अच्छा मैं चलती हूँ, वरना मेरी सास मुझे सवाल करेंगी। दुकान में इंतजार कर रही होंगी मेरी ननद और मेरी सास। इतना बोलकर सपना दुकान में चली जाती है और पूजा अपनी माँ के साथ घर आती है। समय गुजरता है और बहुत जल्द पूजा अमर से शादी करके अपने ससुराल जाती है। अमर, ठंड कितनी ज्यादा बढ़ गई है ना। कमरे में हीटर नहीं है क्या? कमरा कितना ठंडा है, बिस्तर भी ठंडा है, और कल मेरी पहली रसोई है, मुझे जल्दी भी उठना है। पर जब तक मेरे हाथ पैर गर्म नहीं होंगे मुझे नींद नहीं आ पाएगी। अरे हीटर तो था मेरे कमरे में, पर ये काजल लेकर चली गई। अब तक तो वो सो भी गई होगी। आज रात ऐसे ही मैनेज कर लो, मैं कल हीटर ले आऊंगा। अमर से बात करके पूजा नाइट सूट में ठंड में कांपते हुए सोने की कोशिश करती है और सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर रसोई में जाती है और अपनी पहली रसोई की तैयारी करने लगती है। तभी वहां काजल आती है। भाभी, ठंड कितनी ज्यादा बढ़ गई है ना। दिसंबर और जनवरी की ठंड होती ही कड़ाके की है। आप अकेले इतना सारा काम कैसे कर पाओगी? मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ, आटा लगा देती हूँ, आप जब तक सब्जी काट कर बना लो और चावल रख दो। और हाँ, घर में मेहमान आए हैं तो उन सबके लिए मीठे में भी कुछ बना लेना। पर काजल, आज मेरी पहली रसोई है, तुम मेरी इतनी मदद करोगी? भाभी, मैं आपकी ननद हूँ और मैं आपकी इतनी मदद तो करवा ही सकती हूँ। घर में कितने सारे मेहमान हैं, आप अकेली इतना सब कुछ कैसे कर पाओगी? इस तरह काजल बर्तन साफ करने लगती है और बर्तन साफ करके आटा गूंथना शुरू करती है, और तो वहीं पूजा बाकी की तैयारी करने लगती है। कुछ देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है और दोनों नंद भाभी डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती हैं, जहाँ काफी सारे मेहमान बैठे होते हैं और दोनों नंद भाभी का प्यार देखकर कहते हैं, भाई, ननद भाभी की जोड़ी हो तो ऐसी हो। भाभी, तुम्हारी बहू बेटी में तो बड़ा ही प्यार है, वरना कौन सी ननद भाभी के आने के बाद इतना काम करवाती है। वो तो मुझे पता है दीदी, मेरी तो बेटी जिस भी घर में जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। हाँ माँ, वो तो शादी के बाद ही पता चलेगा। वैसे अच्छी लग रही है काजल काम करते हुए। अरे नंद भाभी पे प्यार हो या ना हो, पर भाई बहन की नोक झोंक कभी नहीं खत्म हो सकती है। पापा रहने दो, भैया का तो काम है मुझे चिढ़ाने का। और बुआ जी, मैं अपनी भाभी के साथ बहन जैसा रिश्ता रखना चाहती हूँ। हमेशा मैं इसी तरह अपनी भाभी की मदद करवाऊंगी, ताकि मेरी भाभी को कभी ये एहसास ना हो कि इस घर में उनका कोई अपना नहीं है। काजल की बड़ी बड़ी बातें सुनकर सभी को काफी अच्छा लगता है। कुछ ही देर में सभी मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं और जब पूजा सारे बर्तन रसोई में लेकर जाने लगती है तो काजल अपनी भाभी को जबरदस्ती कुर्सी पर बैठने को कहती है और मेहमानों के सामने सारे गंदे बर्तन ले जाकर रसोई में रख देती है और रसोई की सफाई करने लगती है। बहू किस्मत वाली हो, इतनी अच्छी ननद मिली है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप चाची जी, काजल तो सच में बहुत अच्छी है। देखिए ना, इस ठंड में मुझे आराम करने के लिए कह दिया और खुद काम करिए। मैं जाकर अभी उसकी मदद करवा देती हूँ। ठंड की वजह से पूजा के पैर में सूजन आ जाती है, पर फिर भी वो आराम नहीं करती और अपनी नंद के साथ मिलकर काम करवाती है। और रात को जब सभी मेहमान अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगते हैं, शांति, तेरी बहू बहुत समझदार है, बहुत प्यारी है। बेचारी के ठंड से पैर में सूजन चढ़ गई, फिर भी कह रही थी कि चाची जी मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अपनी बेटी को भी ऐसे ही संस्कार देना। अरे दीदी, मेरी बेटी पहले से ही बहुत संस्कारी है, आपने देखा नहीं कैसे अकेली मेरी बेटी ने सब कुछ संभाल लिया। माँ आप भी ना बस हर वक्त मेरी तारीफ करती रहती है। भाभी अभी नहीं है, वो अकेले नहीं कर पाती, इसीलिए मैंने काम करवा दिया। माना कि आज भाभी कुछ नहीं कर पाई, पर देखना धीरे धीरे जब वो इस घर को समझने लगेंगी, चीजों के बारे में उन्हें पता चलेगा, तो अकेले पूरा घर संभाल लेंगी। काजल की बातें सुनकर पूजा को अच्छा भी लगता है, पर कुछ बातें उसे खटकती भी हैं, पर वो किसी से कुछ नहीं कहती। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और मेहमानों के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अकेली पूजा पर आ जाती है। वो सुबह 5-6 बजे जल्दी उठती है, घर के सारे काम करती है, खाना बनाती है और सभी को खाना परोसती है।
तो वहीं काजल बस अपने कमरे में ठंड की वजह से कंबल में पड़ी रहती है। ऐसे ही एक सुबह कितनी ठंड हो रही है। भाभी कहाँ रह गई? मेरी चाय लेकर आ जाओ कमरे में, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ठंड में बिस्तर से भी नहीं निकला जाता। और आप है जो मेरी चाय लेकर ही नहीं आती। रोज रोज आवाज देनी पड़ेगी क्या? पता नहीं काजल को क्या हो गया। पहले तो मेरी काम में इतनी मदद करवाती थी, और जब से ठंड बढ़ी है उसने तो कमरे से बाहर निकलना भी बंद कर दिया है। 2 दिन से नहाई भी नहीं है और ना ही कॉलेज गई है। पहले इसकी चाय देकर आती हूँ, फिर उससे कहती हूँ कि घर के काम में मेरी थोड़ी मदद करवा दे। जो काजल मेहमानों के सामने अपनी भाभी की इतनी मदद करवा रही थी, वही काजल मेहमानों के जाने के बाद अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। और जब पूजा उसकी चाय लेकर कमरे में जाती है तो काजल, तुम 2 दिनों से कमरे से बाहर नहीं निकली हो और ना ही नहाई हो। कॉलेज नहीं जाना क्या? अरे जल्दी से चाय पीकर उठो और थोड़ी मेरी मदद करवा दो। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। जब तक तुम झाड़ू पोछा कर देना। भाभी, मैंने थोड़ी काम में आपकी मदद क्या करवा दी? आपने तो मुझे घर का नौकर ही बना दिया। अब आपके रहते हुए भी मैं घर के काम करूंगी? भाभियां इसीलिए होती हैं ताकि ननद आराम करे। जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक तो भाभी का सुख दे दो मुझे। काजल की ऐसी बातें सुनकर पूजा को काफी बुरा लगता है और वो बिना कुछ बोले बाहर आती है, जिसके बाद वो घर का सारा काम खत्म करके अपनी सास को डॉक्टर के पास ले जाती है। और शाम को जैसे ही घर आती है वो देखती है कि काजल कंबल लेकर आराम से सोफे पर टीवी देख रही है और उसने पूरा घर फैला रखा है। काजल, तुमने घर का एक काम नहीं किया और पूरा घर फैला रखा है। माँ जी अब दवाई ले लीजिए, मैं घर साफ कर देती हूँ। काजल, तुम भी मेरी मदद करवाओ। अच्छा, देख रही हो माँ, मेरी इतनी तबीयत खराब है फिर भी भाभी मुझसे ही काम करने के लिए कह रही है। आप बताओ, क्या मैं घर में काम नहीं करती? घर में जब मेहमान थे मैंने भाभी को एक काम नहीं करने दिया, फिर भी भाभी इस तरह की बातें कर रही हैं। बहू, मेरी बेटी की भी हालत देख ले। अब क्या बहू के रहते हुए मेरी बेटी काम करेगी? शादी के बाद तो उसे भी ससुराल संभालना है। ये अपने ससुराल चली जाएगी, फिर तू किससे काम करवाएगी? अपनी भाभी को डांट खिलवाकर काजल मुस्कुराने लगती है और अपनी नंद के चेहरे की मुस्कान देखकर पूजा को काफी बुरा लगता है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक रात को अमर के कुछ दोस्त उनके घर पूजा से मिलने आते हैं, पर पूजा मेहमानों के आने से पहले घर का सारा काम खत्म कर लेती है और रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। अब जैसे ही घर में अमर के दोस्त आते हैं, काजल उनके सामने दिखावा करने लगती है। भैया, आप सब आ गए? आप सब बैठिए, मैं अभी आप लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ, वो भी अदरक वाली। ठीक है, अगर तू काम कर रही है तो जा और अपनी भाभी को भेज दे। अब काजल मुंह बनाकर रसोई में जाती है, जहां वो अपनी भाभी को खाना बनाते हुए देखती है और उनसे कहती है, बाहर कितनी ज्यादा ठंड हो रही है। भाभी, भैया के दोस्त आ गए, आप जल्दी से अदरक वाली चाय बना दो। और भैया ने बोला है कि अभी बाहर मत आना, सीधा खाने के टाइम पर आना। दरअसल अभी वो लोग कुछ मीटिंग की बातें कर रहे हैं, तो मुझे चाय दे दो, मैं लेकर चली जाऊंगी। काजल अपनी भाभी से झूठ बोलकर पूजा से चाय बनवाती है और चाय की ट्रे लेकर बाहर आती है और सबसे कहती है, ये लो भैया, मैं आप सबके लिए चाय लेकर आई हूँ। भैया, दरअसल भाभी की आज तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने उन्हें गर्म पानी दिया है भाप लेने के लिए। सर्दी देख रहे हो कितनी ज्यादा बढ़ गई है, और ठंड की वजह से मेरी भाभी की तबीयत तुरंत खराब हो जाती है, इसीलिए मैं तो उन्हें पानी वाला कोई काम ही नहीं करने देती। अब आप सब चाय पी लो, जब तक मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। क्या बात है भाई, तेरी बीबी और बहन में कितना प्यार है, वरना मेरे घर में तो दोनों नंद भाभी में हर वक्त लड़ाई चलती है। वैसे काजल, तुमने चाय अच्छी बनाई है। अरे ये तो पवन ने बिल्कुल सही कहा। मेरी तो बेबी पूजा से मिलने के लिए आने वाली थी। मेरी बहन कहती है भाभी काम करके जाएंगी, उनके हिस्से का काम मैं नहीं करूंगी। दोनों नंद भाभी ने काम बांट रखा है, मजाल है कोई किसी का काम करवा दे। अरे बेटा, हमारे घर में भेदभाव बिल्कुल नहीं है। हमारी बहू और हमारी बेटी दोनों नंद भाभी में बड़ा ही प्यार है। अगर तुम 2 दिन यहाँ रहो ना तो तुम खुद देख लोगे, मेरी बहू से ज्यादा मेरी बेटी ने घर संभाल रखा है। वो तो दिख ही रहा है अंकल जी। विनोद भी घर आए मेहमानों के सामने अपनी बेटी की तारीफ करता है, तो वहीं बेचारी अकेली रसोई में ठंड में कांपते हुए भी पूजा घर आए मेहमानों के लिए पुलाव, छोले भटूरे, नान, दाल मखनी, रुमाली रोटी, पराठे जैसे पकवान बनाती है। और जब खाना परोसने की बारी आती है तो काजल सारा खाना लेकर टेबल पर रख देती है और सभी को परोसने लगती है। कुछ देर में रोटी लेकर पूजा बाहर आती है, जिसे देखकर अमर के सारे दोस्त कहते हैं, चलो जी, भाभी ने दर्शन तो दिए। भाभी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है? आपकी नंद बता रही थी कि ठंड में आपकी तबीयत बहुत जल्दी खराब हो जाती है। वैसे आपकी नंद बहुत अच्छी है, उसने खाना बहुत टेस्टी बनाया है और चाय भी बहुत अच्छी बनाई थी। और देखो ना, सलाद की सजावट कितने अच्छे से करी है उसने। मानना पड़ेगा, इस ठंड में भी काजल में इतनी फुर्ती है, लग ही नहीं रहा कि उसने ये सब किया है। लगेगा भी कैसे, इस महारानी ने कुछ किया हो तब तो। इसके तो 2 रूप हैं, मेहमानों के सामने कुछ और अकेले में कुछ और।
क्या भैया, आप भी ना, इकलौती भाभी है मेरी, अगर उनका ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? काजल को सबकी नजरों में अच्छा बनने का बहुत शौक था, इसीलिए वो मेहमानों के सामने काम करने का नाटक करती है। सारा काम बेचारी पूजा करती है और तारीफ काजल बटोर ले जाती है, जिससे अब पूजा को तकलीफ होने लगती है। कुछ ही देर में सारे मेहमान चले जाते हैं और पूजा अपने कमरे में बिस्तर लगाते हुए गुस्से में अपने पति से कहती है, तुम्हारी बहन की सब जितनी तारीफ करते हैं ना, उन्हें जाकर बताओ तुम्हारी बहन इतनी भली नहीं है। तुम्हारी बहन के दो रूप हैं, मेहमानों के सामने कुछ और अकेले में कुछ और। तुम्हारी बहन तो गिरगिट से भी ज्यादा जल्दी रंग बदलना जानती है। तुमने तो मेरी बहन को आज पहचाना है, मैं तो उसे बहुत टाइम पहले से ही जानता हूँ, पर क्या करूँ, माँ बाप की नजरों में तो उनकी औलाद अच्छी ही होती है ना। पर अब मुझसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं अब माँ जी से कह दूंगी कि उनकी बेटी क्या चीज है। ठंड में ठंडा पानी में काम करूं मैं, ठंड बर्दाश्त करूं मैं, और मेहमानों के सामने महान बने तुम्हारी बहन। काजल के अच्छे बनने के स्वभाव से पूजा को अब बड़ी दिक्कत होने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब पूजा अकेले घर का काम करके अपने कमरे में हीटर चलाकर बैठी होती है तो शांति बार बार अपनी बहू को आवाज देती है, तो वो नहीं आती। उसके बाद शांति खुद अपनी कमर पकड़ते हुए सीढ़ियां चढ़कर अपनी बहू के कमरे में आती है और देखती है कि पूजा हीटर चलाकर बैठी हुई है। बहू, तुझे सुनाई नहीं देता? मैं कब से तुझे आवाज दे रही हूँ। मेरी कमर में इतना दर्द है, फिर भी मुझे नीचे से ऊपर आना पड़ा तेरे कमरे में। मालिश करने का समय हो गया। ठंड में जानती है ना मेरी तबीयत कितनी खराब हो जाती है, मेरी हड्डी में कितना दर्द रहता है। माँ, मैं भी इंसान हूँ, ठंड में मुझे भी दिक्कत होती है। 2 मिनट मैं भी हीटर चलाकर बैठ सकती हूँ, और इतना काम तो आपकी बेटी भी कर सकती है। वैसे भी लोगों के सामने तो मैं कुछ करती ही नहीं, सब कुछ तो वही करती है, तो पीठ पीछे भी वो आपका ख्याल रख सकती है ना। बहू, तेरा असली रूप ये है? मुझे पता नहीं था। अगर पता होता तुझे अपने घर की बहू ना बनाती। तुझे मेरी बेटी से इतनी जलन है, जबकि वो तो तेरी मदद ही करवाती है घर के कामों में। तुझसे तो 4 लोगों का भी काम नहीं होता। शांति गुस्से में अपनी बहू को खरी खोटी सुनाकर अपने कमरे में चली जाती है और खुद तेल लेकर अपने पैरों की मालिश करने लगती है। इसी तरह कुछ महीने और बीत जाते हैं और एक दिन शांति की भाभी सुमित्रा पूरे परिवार को अपने पोते की छठी में बुलाती है। आ गई दीदी, आप अपने पूरे परिवार के साथ बिल्कुल सही समय पर आई हैं। मेरी बहू का तो ऑपरेशन हुआ है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकती। मैं तो अकेली थक गई हूँ इस ठंड में, और भी मेहमान आते होंगे। कोई बात नहीं मामी जी, मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। ठंड तो सच में बहुत ज्यादा हो रही है। मामी जी, मैं भी तो हूँ, और आप तो जानती है मेरे जितना काम कोई नहीं कर सकता। मेरी भाभी भी नहीं कर पाती है। हाँ बेटा, पता है। अब तुम दोनों आ गई हो तो मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। इतना बोलकर सुमित्रा पूजा और काजल के साथ रसोई में आती हैं, जहां पूरा काम फैला होता है। सारे गंदे बर्तन सिंक में होते हैं और खाने का सामान भी फैला होता है। नमक मसाले के डिब्बे इधर उधर रखे होते हैं और फर्श भी गंदी होती है। तभी सुमित्रा को कोई आवाज देता है और सुमित्रा वहां से चली जाती है। तो वहीं काजल इतना सारा काम देखकर अपनी भाभी से कहती है, भाभी, आप जब तक रसोई साफ कर लो, मैं तब तक भाभी और अपने भतीजे को देख कर आती हूँ। काजल बहाने बनाकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद पूजा अकेले सबसे पहले गंदे बर्तन साफ करती है और स्लैब पर फैलाकर सारा सामान ठीक करती है और उसके बाद फर्श साफ करने लगती है। तभी वहां सुमित्रा आती है और पूजा को अकेले ठंड में इतना सारा काम करता देखकर उससे कहती है, बहू, तू अकेले इस ठंड में इतना सारा काम कर रही है, मदद के लिए किसी को बुला लेती। काजल कहाँ गई? वो तो कह रही थी कि वो काम करेगी। मामी जी, वो अपनी भाभी और भतीजे को देखने के लिए गई है। मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। वैसे भी अब तो मुझे आदत हो गई इन सब की, और अब मुझे अपनी ननद की मदद की जरूरत नहीं है। वो बस दिखावा करती है, करती नहीं है कुछ। सुमित्रा को भी उसी दिन काजल का असली रूप दिख जाता है, जिसके बाद सुमित्रा काजल को बुलाने के लिए अपनी बहू के पास जाती है, जहां वो उसे अब बच्चे के साथ खेलते हुए देखती है। और तभी शांति अपनी भाभी को बाहर बुलाती है और जब सुमित्रा बाहर आती है तो शांति उसके सामने अपनी बेटी की तारीफ करती है। भाभी, तुमने काजल को देखा? ये लड़की थकती ही नहीं है। घर में मेहमान आए हैं या खुद मेहमान बनकर किसी के घर जाए, इतना काम करती है कि क्या बताऊं। हर कोई बस इसकी तारीफ ही करता है। मेरी बहू अगर इसका 1% भी काम कर ले ना, तो लोग उसकी तारीफ करते करते ना थके। बेटी हो तो मेरी काजल जैसी। भाभी, आपकी गलतफहमी है। चलिए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। इतना बोलकर सुमित्रा पहले शांति को काजल के पास ले जाती है, जहां काजल अपनी भाभी और कुछ मेहमानों के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। तो कुछ देर बाद सुमित्रा शांति को पूजा के पास ले जाती है, जहां पूजा एक बड़े से पतीले में चाय बना रही होती है, साथ ही सभी मेहमानों के लिए पूड़ियां बेल रही होती है। देख लो भाभी, अकेली तुम्हारी बहू कितना काम कर रही है। अगर तुम्हारी बहू ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। अच्छा हुआ जो तुम अपनी बहू को साथ लाई। दूसरों के घर पर अपनी बेटी को बैठा और बहू को काम करता देख शांति को अपनी बहू के काम की कद्र होती है। तो वहीं सुमित्रा की बात से उसे काफी शर्मिंदगी महसूस होती है।
कुछ देर में पूजा सुमित्रा के साथ मिलकर घर आए मेहमानों को खाना खिलाती है, जिसमें काजल मेहमानों के सामने फिर से अच्छे बनने का दिखावा करने लगती है। और ये बात इस बार शांति को भी बर्दाश्त नहीं होती। कुछ ही देर बाद वो लोग घर आते हैं और अगली सुबह जब पूजा जल्दी उठकर काम कर रही होती है और अपनी नंद को चाय कमरे में ले जाने लगती है तो शांति पूजा को ऐसा करने से मना कर देती है। बहू, तो इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं। काजल, चुपचाप से बाहर आ। ठंड सिर्फ तुझे ही नहीं लग रही है, बहू को भी लगती है। माँ, आज आपको क्या हो गया? कितनी ठंड हो रही है, आप जानती हो ना, मैं 6 बजे बिस्तर से बाहर भी नहीं निकलती। क्या हो गया शांति तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ जी। कल को इसकी भी शादी होगी। अब समय आ गया है कि ये भी बहू की तरह घर संभालना सीख ले। हाँ, आप सब नहीं जानते, पर कल रात को काजल की वजह से मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। बहू और अमर बिल्कुल सही कहते थे, इसीलिए अब मैंने फैसला ले लिया है। मेरी बहू और बेटी दोनों में बराबर का काम बटेगा। ठंड सबके लिए एक बराबर है। शांति का एकदम से बदला रूप देखकर सभी घरवाले हैरान हो जाते हैं, पर पूजा और अमर को काफी अच्छा लगता है। तभी अब काजल भी ठंड में घर के कामों में अपनी भाभी की मदद करवाती है और अगर कभी काम नहीं करती तो उसे शांति खरी खोटी सुनाती है।